हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर रहती थी एक मेहनती चिड़िया गुनिया अपने परिवार के साथ। उसके 3 बच्चे थे, टुनटुन, गोलू और चुन्नी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी, आज कुछ मीठा खाना है। मुझे भी। तभी गुड्डू वहां आता है। लो बच्चों, ये फल मिला है, खा लो। नहीं पापा, हमें तो आज कुछ मीठा ही खाना है। माँ, आज हमें मीठे चावल खाने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं और तुम्हारे पापा दाने लेकर आते हैं, लेकिन घोंसले से बाहर नहीं निकलना। ठीक है माँ। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगे, हवा तेज होने लगी। चुन्नी, ये आवाज कैसी है? कुछ नहीं, बस बादल है। ये हवा कितनी ठंडी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा चुन्नी। देखो, आसमान नीला नहीं, काला होता जा रहा है। डरपोक मत बनो टुनटुन, ये बस बादल हैं। उधर गुनिया और गुड्डू दाने ढूंढ रहे थे। तभी तेज हवा चलने लगी। अरे, ये तो बड़ा तूफान आने वाला है। हमारे बच्चे अकेले हैं। जल्दी चलो गुनिया। वहीं दूसरी ओर घोंसले में भी दूर से बादलों के गरजने की भयानक आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज थी? क्या जंगल में कोई दानव आ गया है? दानव नहीं होते टुनटुन। माँ ने कहा था कि जब बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसी आवाज आती है। हवा और तेज हो जाती है, पेड़ की टहनी जोर से हिलती है, घोंसला थोड़ा डगमगाता है। चुन्नी देखो, हमारा घर हिल रहा है। माँ और पापा अभी तक क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे। मुझे भूख भी लग रही है और डर भी। रोशनी इतनी तेज है कि पूरा घोंसला सफेद हो जाता है। बचाओ, बिजली गिर रही है। माँ कहाँ हो आप? घबराओ मत टुनटुन, एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लो, हम घोंसले के कोने में दुबक जाते हैं। म्याऊ। कितनी जोर की भूख लगी है। इस बारिश ने सारा शिकार छुपा दिया है। तभी ऊपर से टुनटुन के रोने की आवाज आती है। बिल्ली अपना कान खड़ा करती है और ऊपर देखती है। अरे वाह, किस्मत तो देखो, ऊपर घोंसले में ताजा और नर्म शिकार इंतजार कर रहा है। आज तो दावत होगी, आज तो बढ़िया खाना मिलने वाला है। बिल्ली धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करती है। बस थोड़ा और। बारिश की वजह से पेड़ फिसलन भरा है, लेकिन इन नन्हे परिंदों के लिए तो मैं पहाड़ भी चढ़ जाऊं। ऊपर घोंसले में टुनटुन और चुन्नी नीचे झांकते हैं। चुन्नी, देखो, नीचे वो काली चीज क्या है? वो ऊपर आ रही है। टुनटुन, वो तो बिल्ली है। माँ ने कहा था कि बिल्ली से बहुत दूर रहना है। घबराओ मत नन्हे बच्चों, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आ रही हूँ। बाहर बहुत ठंड है, क्या मुझे अपने घोंसले में जगह नहीं दोगे? गुड्डू, हवा बहुत तेज है, मेरे पंख भारी हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है। हार मत मानो गुनिया, बस थोड़ा और। बच्चे अकेले हैं, वो डर रहे होंगे। हमें पहुंचने में पहले ही बहुत देर हो गई है। दोनों उड़ते हुए अपने घोंसले के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी गुड्डू की नज़र अचानक पेड़ के तने पर पड़ती है, जहां एक बिल्ली धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक रही है। रुको गुनिया, वो देखो, पेड़ के नीचे कोई ऊपर चढ़ रहा है। नहीं, वो तो बिल्ली है। हे भगवान, वो सीधे हमारे घोंसले की तरफ जा रही है। जल्दी
गुनिया, खाने के दाने छोड़ो। आज उस बिल्ली को मेरी चोंच का स्वाद चखना होगा। गुनिया, तुम बाईं तरफ से घेरो, मैं सीधे उस पर हमला करूंगा। आज उस बिल्ली को मेरी चोंच का स्वाद चखना होगा। गुनिया, तुम बाईं तरफ से घेरो, मैं सीधे उस पर हमला करूंगा। गुड्डू ने हिम्मत करके जोर से पंख फड़फड़ाए। गुनिया भी जोर जोर से चहचहाने लगी। गुड्डू ने बिल्ली की आंखों के पास झपट्टा मारा। बिल्ली घबरा गई। बारिश तेज थी, डाल फिसलन भरी हो गई और बिल्ली नीचे गिर पड़ी। माँ, आप आ गए? हमें बहुत डर लग रहा था, वो बिल्ली हमें खा जाती। डरो मत मेरे बच्चों, माँ पापा यहाँ हैं। अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। अचानक हवा का एक भयानक झोंका आता है। घोंसले को बांधने वाली घास की रस्सी टूट जाती है और घोंसला एक तरफ झुक जाता है। माँ, घोंसला टूट रहा है, हम गिर जाएंगे। गुड्डू, हम क्या करें? बारिश इतनी तेज है कि बच्चे उड़ भी नहीं पाएंगे। हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम यहाँ रुके रहे तो ये घोंसला हमें लेकर नीचे गिर जाएगा। तभी पत्तों की गड़गड़ाहट के बीच एक हरा भरा और स्वस्थ तोता मोटू फड़फड़ाते हुए पास आकर बैठता है। गुड्डू भाई, गुनिया बहन, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर निकलो। मोटू भाई, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? नदी का पानी बढ़ रहा है, ये पेड़ सुरक्षित नहीं है। नीचे देखो, पानी की लहरें अब पेड़ तक पहुंच गई हैं। ये पेड़ किसी भी पल गिर सकता है। मोटू भाई, तो हम कहाँ जाएं? बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वे तो ठीक से उड़ना भी नहीं जानते। इस भयानक तूफान में वे रास्ता भटक जाएंगे। हिम्मत मत हारो गुनिया, पहाड़ी के पास एक जगह है जो ऊंचाई पर है। वहां पानी नहीं आएगा। जंगल के सभी पक्षी और जानवर वहीं जा रहे हैं। मेरा परिवार भी वहीं है। डरो मत, मैं आगे आगे उड़ूंगा और तुम सबको रास्ता दिखाऊंगा। हमें बस एक साथ रहना है। ठीक है मोटू भाई, हम तैयार हैं। बच्चों, घबराना नहीं, बस मोटू अंकल और हमारे पीछे पीछे रहना। जैसे ही सब घोंसले से बाहर आए, वैसे ही उनका घोंसला भी टूटकर बिखर गया। सभी आगे का सफर शुरू करते हैं। माँ, हवा मुझे उड़ा ले जाएगी। मेरे पंख पत्थर जैसे भारी हो गए हैं। माँ, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। हाँ, डरो मत टुनटुन, हम सब साथ हैं। माँ, मैं गिर जाऊंगी। नीचे देखो माँ, सब कुछ कितना डरावना लग रहा है। नीचे मत देखो चुन्नी, मोटू भाई की पूंछ की ओर देखो और उड़ते रहो। बस थोड़ा और रास्ता बाकी है। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आता है, जिससे चुन्नी का संतुलन बिगड़ने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वे बस गिरने ही वाली है। माँ, मेरा पंख। माँ, चुन्नी, मेरा हाथ पकड़ो, डरो मत। चुन्नी बेटा, कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। चुन्नी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो हवा के साथ नीचे की ओर खिंचने लगती है। हाँ, हाँ, नहीं, चुन्नी, चुन्नी। वो चली गई, मेरी बच्ची। मुझे नीचे जाना होगा। गुनिया और गुड्डू उसे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आसमान में एक काली परछाई उभरती है और एक बाज नीचे आता है। गुनिया, रुक जाओ। नीचे इस समय जाना मौत को गले लगाना है। हमें बाकी बच्चों को बचाना है। माँ, हमें बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वापस नहीं आएगी। क्या मीना वापस नहीं आएगी? नहीं, मुझे रोना नहीं है। मुझे मजबूत बनना होगा। अगर मैं टूट गई तो मेरे बाकी बच्चे भी नहीं बचेंगे। माँ, चुन्नी गायब हो गई। वो मुझे कहीं नहीं दिख रही। माँ, क्या चुन्नी गिर गई? वाह, तूफान में शिकार। किस्मत अच्छी है मेरी, आज शिकार खुद रास्ता भटक कर मेरे पास आ गया है। नहीं, ये बाज यहाँ क्या कर रहा है? गुनिया, हमें तुरंत पेड़ों की घनी डालियों में छुपना होगा। अगर हम यूं ही खुले आसमान में रहे तो ये बाज हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी मार डालेगा।
लेकिन गुड्डू चुन्नी गायब है। मैं उसे छोड़कर कैसे जाऊं, मेरी बच्ची। माँ, मुझे डर लग रहा है। बाज हमारे पीछे आ रहा है। उस छोटी चिड़िया की चिंता छोड़ो, अब तुम सब मेरा भोजन बनोगे। मजा आएगा इस तूफान में तुम्हारा पीछा करने में। जल्दी करो, हमें घने जंगल में जाकर छिपना होगा। वहां बाज हमें ढूंढ नहीं पाएगा और ना ही वो वहां आ पाएगा। जल्दी करो। जल्दी, हमें घने जंगल की ओट लेनी होगी। माँ, बाबा, हम इस पेड़ पर छिप जाते हैं। यहाँ बाज हमारा पीछा नहीं कर सकेगा और ना ही वो यहाँ आ पाएगा। धत तेरे की, कहाँ गायब हो गए वो छोटे चूहे? अभी तो यहीं थे, मेरी नजरों के सामने। पंख तुड़वा दिए इन कमबख्तों के पीछे। इस भयानक तूफान और इन कटीली डालियों के बीच उन्हें ढूंढना नामुमकिन है। जाओ, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन याद रखना, आसमान में हमेशा मेरा राज चलता है। इस तूफान से बच भी गए तो कल फिर मुलाकात होगी। घनी डालियों के कारण बाज उन्हें पकड़ नहीं पाया। कुछ देर बाद वह हार कर चला गया। मोटू भाई, लगता है बाज चला गया है। अब आसमान में उसकी कोई आहट नहीं है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। हमको आगे का सफर शुरू कर देना चाहिए अब। ज्यादा दूर नहीं है हम, बस पहाड़ी के पीछे पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी चुन्नी, वो अकेली कहाँ होगी? उस बाज ने उसे देख लिया होगा, या वो ठंड में कहीं गिर गई होगी। मैं उसे ढूंढे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। गुनिया बहन, चुन्नी एक बहादुर बच्ची थी, पर हमको अब चलना चाहिए। टुनटुन और गोलू भी छोटे हैं, हमको उनके लिए आगे जाना ही होगा। अगर हम यहाँ रुके रहे तो हम इन दोनों को भी खो देंगे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भूख लगी है और ठंड भी। क्या चुन्नी दीदी अब कभी नहीं आएंगी? नहीं बेटा, चुन्नी बहादुर है। हमें मोटू अंकल के साथ चलना होगा। भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। गुनिया का दिल टूट गया, लेकिन बाकी दो बच्चे कांप रहे थे। गोलू रो रहा था। भारी मन और भीगी आंखों के साथ पूरा परिवार मोटू तोते के पीछे फिर से उड़ान भरता है। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन पहाड़ी की ओट की वजह से यहाँ हवा शांत है। बस पहुंच गए। देखो, वो दो पहाड़ों के पीछे जाना है हमें। वही सुरक्षित पेड़ है जहाँ हवा का जोर कम हो जाता है। पहाड़? लेकिन मोटू भाई, वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हिम्मत मत हारो, बस आखिरी कोशिश। जैसे ही वे दो विशाल पहाड़ों के बीच की घाटी में पहुंचते हैं, वहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वे देखते हैं कि वहां पहले से ही बहुत सारे पक्षी और जानवर मौजूद थे। देखो, यहाँ सब सुरक्षित है। जंगल के आधे जानवर और पक्षी यही शरण लिए हुए हैं। शुक्र है। गुनिया, देखो ऊपर उस घनी डाल पर, वहां पक्षियों ने मिलकर कई सुरक्षित घोंसले बनाए हैं। चलो वहीं चलते हैं। वे उन पेड़ों पर पहुंचते हैं जहां पहले से कुछ पक्षी परिवार बैठे हैं। एक बूढ़ा उल्लू उन्हें गौर से देखता है। घबराओ मत बच्चों, यहाँ आ जाओ। यहाँ तुम सब सुरक्षित हो। यहाँ बहुत जगह है। अरे गुड्डू भाई, गुनिया बहन, आप लोग पहुंच गए। लेकिन आपकी छोटी बच्ची चुन्नी कहाँ है? वो तो हमेशा आप दोनों के साथ रहती थी। चुन्नी का नाम सुनते ही गुनिया के सब्र का बांध टूट जाता है। वह अपना चेहरा अपने पंखों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बच्ची, मेरी चुन्नी, इस तूफानी बारिश ने उसे हमसे छीन लिया। रास्ते में बहुत तेज हवा का झोंका आया और फिर उस खौफनाक बाज ने हम पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाते बचाते चुन्नी बादलों में कहीं खो गई। हमने बहुत ढूंढा पर बहुत बुरा हुआ, पर हौसला रखो। इस तूफान में तुम अपनों को बचाकर यहां तक लाए, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं।
हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। चुन्नी जहाँ भी होगी वो हमें उदास नहीं देखना चाहेगी। हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो सब मिलकर तुम्हारे लिए नया घोंसला तैयार करते हैं। माँ देखो सूरज, हम बच गए, अब बारिश नहीं हो रही। देखते ही देखते सब मिलकर गुड्डू गुनिया के लिए एक सुरक्षित नया घर बनाने में जुट जाते हैं। देखो गुनिया, ये घोंसला पुराने वाले से भी ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ हमारे बच्चे सकुशल रहेंगे। हाँ गुड्डू, काश चुन्नी भी इसे देख पाती। उसे नए घर बहुत पसंद थे। तभी हवा के झोंके के साथ दूर से एक बहुत धीमी माँ, चहचहाने माँ। की आवाज आती है। गुड्डू रुको, क्या तुमने कुछ सुना? क्या? मुझे तो सिर्फ हवा और पत्तों की आवाज आ रही है। क्या हुआ? नहीं गुड्डू, वो चुन्नी की आवाज थी। मुझे पक्का यकीन है, मैंने उसे माँ कहते सुना। तभी दूर से कौवों की आवाज आई। एक कौवा और उसकी पत्नी उड़कर ठीक गुनिया के घोंसले के पास वाली डाल पर बैठते हैं। उनके पंखों के बीच में एक छोटा सा भीगा माँ, हुआ चिड़िया का माँ। बच्चा छिपा है। माँ अरे कालू भाई, आप लोग यहाँ? और ये तो हमारी बच्ची है, चुन्नी। चुन्नी मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो, लेकिन तुम इन कौवों के साथ कैसे? गुड्डू भाई, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। कालू कौवा और पिंकी कौवी अपने घोंसले में आराम कर रहे थे कि तभी धप से एक आवाज हुई और अचानक चिंकी ऊंचाई से उनके घर के सामने आ गिरती है। कालू जी देखिए, हमारे घर के बाहर ये नन्ही चिड़िया गिरी हुई है। ये तो पूरी तरह भीग चुकी है और कांप रही है। ओह, इसकी हालत तो बहुत खराब है। अगर इसे जल्दी गर्माहट नहीं मिली तो ये बच नहीं पाएगी। कालू और पिंकी जल्दी से कुछ सूखी लकड़ियां जो उन्होंने बचाकर रखी थी इकट्ठा करते हैं और आग जलाते हैं। जल्दी करो कालू जी, आग जल गई है। नन्ही बच्ची को इसके पास लाओ। चिंता मत करो छोटी बच्ची, तुम अब सुरक्षित हो। अचानक बारिश का पानी उनके घर के पास बढ़ने लगता है। कालू जी, नदी का पानी यहाँ तक पहुँच रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये नन्ही बच्ची डूब जाएगी। हमें पहाड़ों के पीछे जाना होगा, वहीं सबसे सुरक्षित जगह है। मोटू तोते ने मुझे बताया था कि सब वहीं जा रहे हैं। कालू एक मजबूत कपड़े और सूखी घास से एक छोटा सा झूला बनाता है। वे चुन्नी को उसमें बिठाते हैं। पिंकी, इस झूले का एक सिरा तुम पकड़ो और एक मैं। हम इसे उठा के पहाड़ों के पीछे ले जाएंगे। तेज बारिश और तूफान के बीच कालू और पिंकी मिलकर उस झूले में चुन्नी को बिठाते हैं। वे झूले को अपनी चोंच से मजबूती से पकड़कर अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और ऊंची पहाड़ियों की ओर उड़ान भरते हैं। बस गुड्डू भाई, तूफान इतना तेज था कि हमें इसे झूले में बिठाकर यहाँ तक लाना पड़ा। मोटू भाई ने हमें पहले ही बता दिया था कि सब पहाड़ों के पीछे जा रहे हैं। हमें पता था कि पहाड़ों के पीछे ही सुरक्षित ठिकाना है। आपने सिर्फ इसकी जान नहीं बचाई, आपने एक माँ को उसकी जिंदगी वापस दे दी। आप लोग फरिश्ते हैं। जंगल में हम सब एक हैं गुनिया बहन। अब खुश हो जाओ, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। वैसे भी चुन्नी बेटी को होश आ गया था। वो बहुत साहस के साथ हमारे साथ यहाँ तक आई है। और इस तरह सबने मिलकर सुरक्षित घोंसले बनाए और जंगल में फिर से खुशियाँ लौट आईं। अब गुनिया, गुड्डू और उनका पूरा परिवार सबके साथ हंसी खुशी रहने लगा। उस दिन जंगल ने एक बड़ी बात सीखी कि मुसीबत के समय कोई पराया नहीं होता। जब हम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी छोटा पड़ जाता है। एकता में ही असली शक्ति है। ऐसे ही और दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।